Assalamu alaikum. This is our semester project for the subject Programming for the Big Data presented to Professor Syed Iqbal Khatak Sahib. The topic of my project is Wikipedia articles pre-processing. सबसे पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हुए सबसे पहले जो स्टेप है वो है जी फाइल्स को इंपोर्ट करना। फाइल्स को इंपोर्ट करने में जो पहला मसला आया वो ये आया कि हमने काफ़ी सारी विकिपीडिया की फ़ाइल्स पर काम करना था, तो उसको इंपोर्ट कैसे किया जाए। तो हमने फ़ोल्डर ही इंपोर्ट कर लिया जिसमें जिसमें जितनी सारी विकिपीडिया की फ़ाइल्स को हमने प्रोसेस करना था, हम उनको ओएस की मदद से उठा लिया। ये हमने इंपोर्ट किया ओएस, जिसकी मदद से हमने एक लूप लगाया, जिसकी मदद से हमने जितनी भी फाइल्स थी फोल्डर में उन सब को उठा लिया। और ये है ऑल फाइल्स की एक स्ट्रिंग जिसमें हमने एक एक करके सारी फाइल्स को फॉर लूप में जब रीड किया तो ऑल फाइल्स की एक स्ट्रिंग में उठा लिया। उसके बाद दूसरा प्रोसीजर जो हमने किया वो था पंक्चुएशन रिमूवल्स। पंक्चुएशन में ये हमने एक स्ट्रिंग बना ली और बाद में एक नो पंक्चुएशन की स्ट्रिंग बनाई जो कि स्टोर करेगी वो डाटा जिसमें हमारी कोई पंक्चुएशन नहीं होगी। और उसमें हमने एक लूप लगाई जो कि ऑल फाइल्स पे थी। ऑल फाइल क्या, जो डाटा हमने सारे का सारा डाटा जो विकिपीडिया के आर्टिकल्स हमने फोल्डर से उठा कर लाए हैं उस पर हमने लूप लगाई कि इस टेक्स्ट में ये वाले पंक्चुएशंस मार्क्स नहीं होने चाहिए। तो लूप लगाने के बाद जो हमारे पास टेक्स्ट आया वो पंक्चुएशन मार्क्स के बगैर आया। कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि ये जो हमने ऊपर दिए हैं ये इसमें से सारे के सारे गायब हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आया वो आया टोकनाइजेशन का। टोकनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी एक सेंटेंस है उसको हम वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, और इसके लिए हमने इस्तेमाल किया टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। इससे क्या हुआ कि हर सेंटेंस का हर वर्ड अलग एग्जिस्ट करने लगा, और यानी कि हमने एक सेंटेंस को वर्ड्स में तोड़ दिया। इसके बाद जो हमने अगला प्रोसीजर किया वो हमने स्टॉप वर्ड्स को रिमूवल किया। स्टॉप वर्ड्स मीन्स इफ़, आई, वी, शी, इट, दे, इस तरह के अल्फाज जो भी हैं इनको हमने रिमूव किया। इसको हमने NLT की मदद से रिमूव किया। NLT के में हमने इंपोर्ट की वर्डनेट और उसके बाद स्टॉप वर्ड्स को इंपोर्ट किया, और उसके बाद हमने एक लूप की मदद से देखा कि आया कि हमारा जो टेक्स्ट है वो स्टॉप वर्ड्स उसमें पाए जाते हैं। अगर कोई भी टेक्स्ट में हमारे टेक्स्ट में स्टॉप वर्ड्स है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको वो रिमूव कर रहा है और हमारा टेक्स्ट दोबारा से टेक्स्ट में आ रहा है और टेक्स्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं। और उसके बाद आया गया लेमेटाइजेशन। लेमेटाइजेशन में हमने क्या किया कि जैसे मेल और मेल्स ये दो डिफरेंट अल्फाज हैं, तो हमने मेल को और मेल्स को एक लफ्ज़ बनाने के लिए हमने मेल्स के आगे वाला एस को हटा दिया। इस तरह के बहुत से जो भी अल्फाज थे उनको हमने लेमेटाइज कर दिया। लेमेटाइज करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आया वो आया के मीन्स क्लस्टरिंग। के मीन्स क्लस्टरिंग हमने की sklearn की मदद से, जिसकी मदद से हमने tfid वेक्टराइजर इंपोर्ट किया, फिर के मीन्स इंपोर्ट की sklearn क्लस्टर से, फिर sklearn मैट्रिसेस से एडजस्टेड रैंड स्कोर को इंपोर्ट किया। यहाँ पे हमने जी सिंपली के मीन्स क्लस्टरिंग की है, और ये हमने बताया है के की वैल्यू यानी कि 4 क्लस्टर 4 फॉर्म करे, और इसमें आइट्रेशन हमने बताई है कि 60 आइट्रेशन करे। इसके बाद वो सिंपली यहाँ पे आता है और क्लस्टर्स को प्रिंट करता जा रहा है, और हर क्लस्टर को जो रेलिवेंसी ऑफ वर्ड्स की मदद से वो दोबारा से दोबारा हल करता जा रहा है, हर आइट्रेशन में रेलिवेंसी की तरफ
अल्फाज को भेजता जा रहा है। इसके बाद जो के मीन क्लस्टरिंग के अलावा एक और के मीन क्लस्टरिंग की एप्लीकेशन है जिसमें हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। प्रेडिक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी हम स्ट्रिंग दे रहे हैं, यहाँ पे हम एंचरिज्म यानी कि कोई लफ्ज़ दे रहे हैं, तो हमें वो बता रहा है कि हमारा एंचरिज्म किस किस क्लस्टर में मौजूद किस क्लस्टर के ज़्यादा करीब है। इस तरह हमें वो एंड पे गैस अपना प्रोडिक्ट करके बता रहा है। ये थे आज ही हमारा आज का प्रोजेक्ट जो कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के मैंने गिटहब पर अपलोड कर दी है और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू सो मच।